हेलो दोस्तों, लीजिए आज फिर मैं एक नई कहानी के साथ आ गई हूँ जिसका शीर्षक है यूट्यूबर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरे घर में झाड़ू पोछे का काम करती थी सुगनी। पति की मृत्यु हो गई थी। घर में उसका बेटा था, उम्र यही कोई 15 साल। बेहद गरीबी में बड़ी मुश्किल से वह अपने और अपने बेटे का पेट भर पाती थी। इसी बीच मेरे पति का स्थानांतरण दक्षिण में केरल के तिरुवनंतपुरम में हो गया था। मैं अपने पति के साथ वहीं चली गई। 10 साल बाद जब मेरे पति रिटायर हुए तब हम लोग वापस अपने पुराने शहर पुराने घर आ गए। पुरानी स्मृतियाँ सजीव उठी। उसमें सुगनी की भी स्मृति थी। मैं छत पर चली गई क्योंकि वहाँ से जिस बस्ती में सुगनी रहती थी उसकी झोपड़ी पूरी तरह से दिखाई पड़ती थी। पर मैं तो आश्चर्यचकित रह गई। वहाँ पर उसकी झोपड़ी की जगह एक नया और एक मंजिला मकान बना हुआ था और मकान के आंगन में एक चमचमाती हुई मोटरसाइकिल खड़ी थी। मैं अपनी उत्सुकता रोक नहीं पाई और पहुंच गई सुगनी के घर। दरवाज़ा सुगनी ने खोला और मुझे झट पहचान लिया। मेरे चरण स्पर्श करते बोली, अरे मैडम जी, आप आज इतने सालों बाद। मैंने उसे अपने पति के रिटायरमेंट के बारे में बताया, पर मैं अपनी उत्सुकता पर नियंत्रण न रख सकी और पूछ बैठी सुगनी से उसकी संपन्नता का राज। मैडम जी, ये सारा कमाल तो मेरे यूट्यूबर बेटे राकेश का है, उसने गदगद होते हुए कहा। मैं समझ गई कि यूट्यूबर का तात्पर्य यूट्यूबर है। मैंने उसके बेटे से मिलने की इच्छा जताई। उसने अपने बेटे राकेश को बुलाया। राकेश आया और वह मुझे नमस्कार कहकर मेरे सामने बैठ गया। पहले तो वह संकोच से नानुकुर करता रहा, पर अपनी माँ सुगनी के जोर देने पर वह मुझे अपनी कहानी सुनाने लगा। आज से 7 साल पहले अम्मा को टीबी हो गई थी। उनकी बीमार होने से उनका काम छूट गया। अब घर में कमाने वाला कोई नहीं। मैं उस समय 12वीं कक्षा में था। अम्मा की बीमारी के कारण मुझे 12वीं पास करके पढ़ाई छोड़नी पड़ी। अब मात्र 12वीं पास जिसको कोई अनुभव नहीं था उसे कौन नौकरी देता। पड़ोसियों के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर विनती करने से उन्होंने मुझे एक सेठ के किराने की दुकान पर नौकरी लगा दी। वहाँ पर मुझे महीने में सिर्फ 4,000 रुपये मिलते। इन 4,000 रुपयों में मुझे अम्मा का इलाज भी करवाना था, अपना और अम्मा का पेट भी भरना था। मुझे रात रात भर नींद नहीं आती थी। मैं रोता, बिलखता, झटपटाता। मैं भगवान का कोसता कि उसने मुझे गरीब क्यों बनाया। ऐसा कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके दर्द भरी दास्तान सुनकर मेरी आंखें भी नम हो गईं। थोड़ी देर लगी उसे संयत होने पर। वह फिर आगे बोला, जिस दुकान में मैं काम करता था वहाँ पर सभी लोगों के पास स्मार्टफोन था, सिर्फ मुझे छोड़कर। खाली समय में वे लोग व्हाट्सएप पर चैटिंग करते, यूट्यूब पर गाने सुनते। उन्हें देखकर मेरी भी इच्छा होती कि काश मेरे पास भी स्मार्टफोन होता, पर गरीबी के कारण मन समोच कर रह जाता। राकेश ने मेरी तरफ देखा। मुझे अपनी बात ध्यान से सुनते देख उसने आगे कहा, मेरी मेहनत और ईमानदारी को देखकर सेठ जी ने मेरी तनख्वाह बढ़ा दी, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैंने किश्तों पर स्मार्टफोन खरीद लिया। अपनी नादानी भरी बात पर वह स्वयं ही धीरे से मुस्कुरा दिया। फिर बोला, एक दिन यूं ही मैं यूट्यूब पर नई फिल्म के गाने देख रहा था। तभी संयोगवश मेरी निगाह एक यूट्यूब वीडियो पर पड़ी जिसका शीर्षक था यूट्यूब से पैसे कैसे कमाएं। ये वीडियो देखकर मेरी आंखों में तो चमक आ गई। मैंने उसे ध्यान से देखा, स्टेप बाय स्टेप उसे समझा और अपना एक यूट्यूब चैनल हमारे मंदिर बनाया। दूसरे दिन सुबह सुबह उठकर मैं शहर के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में पहुंचा। वहां हनुमान जी की भव्य मूर्ति, मंदिर के इतिहास के बारे में पुजारी जी के इंटरव्यू का मैंने अपने स्मार्टफोन में वीडियो बनाया और इस वीडियो को मैंने अपने यूट्यूब चैनल हमारे मंदिर में अपलोड कर दिया। मैं दुकान से छुट्टी वाले दिन कभी शहर के माँ दुर्गा, कभी गणेश भगवान, तो कभी साईं बाबा, बालाजी के भव्य मंदिरों के वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करता और इस यूट्यूब चैनल को देखने का आग्रह मैंने व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों से, अपने पड़ोसियों से किया और किराने की दुकान जिसमें मैं काम करता था वहाँ पर मैंने एक बहुत बड़े कागज़ में लिखकर उसे चिपका दिया, जिसे देखकर दुकान में आने वाले ग्राहक इसे देखकर मेरे यूट्यूब चैनल हमारे मंदिर को देखें, उसे लाइक करें और इसे सब्सक्राइब करें। तभी सुगनी चाय ले आई और हम दोनों ने चाय पी। मेरी उत्सुकता चरम सीमा पर थी। मैंने उससे आगे और बताने का आग्रह किया।
उसने आगे अपनी बात बताते हुए कहा, गणपति उत्सव के दिनों में तो रात को दुकान से छुट्टी होने पर मैं साइकिल से जाता और एक दिन में कम से कम 10 गणपति पंडालों में विराजमान गणेश भगवान की मूर्तियों के वीडियो बनाकर उसे अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दिया। मेरे चैनल को मुश्किल से 300 से 400 व्यूज़ मिलते थे। अचानक से 1000 व्यू मिल गए। लोगों को घर बैठे गणेश भगवान के विभिन्न रूपों के दर्शन जो हो रहे थे। ये व्यूज़ क्या होता है, ये मेरा प्रश्न था। जितने दर्शक किसी यूट्यूब वीडियो को देखते हैं उसे व्यूज़ कहते हैं, उसने मेरी शंका का समाधान करते उत्तर दिया। फिर आगे बोला, 1000 व्यू आने से अब मेरे पास पैसे आने लगा। मेरा उत्साह बढ़ा। अब मैंने अपने शहर के अलावा दूसरे शहरों के प्रसिद्ध मंदिरों के भी वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करने लगा। खूब मेहनत करता, कभी कभी तो रात में सिर्फ 2 घंटे ही सोता, क्योंकि सुबह सेठ जी की दुकान पर भी तो जाना होता था। उसने अपने सामने रखे गिलास में से पानी के कुछ घूंट पिए और अपने सूखे गले को तर कर बोला, धीरे धीरे मेरा यूट्यूब चैनल हमारे मंदिर लोकप्रिय होता गया। उसके परिणाम स्वरूप मेरे चैनल के व्यूज़ की गिनती भी बढ़ गई और साथ ही साथ मेरी कमाई भी। अब तुम यूट्यूब से कितना कमा लेते हो, ये मेरा प्रश्न था। करीब 60 से 65 हज़ार रुपये प्रति माह। इन्हीं रुपयों से मैंने माँ का इलाज करवाया, घर बनवाया और मोटरसाइकिल भी खरीदी। उसने बड़ी विनम्रता से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। सांझ हो चली थी। मेरा भी अपने घर में दिया बाती करने का समय हो चुका था। मैं चलने के लिए उठ खड़ी हुई। राकेश ने मेरे चरण स्पर्श करते हुए कहा, आप मेरे सर पर दुआ का हाथ रख दीजिए, जिससे कि मैं भविष्य में और भी अधिक उन्नति कर सकूं। मैं उसे ढेरों आशीर्वाद देते हुए उठी और चल पड़ी अपने घर की ओर। घर वापस जाते हुए रास्ते में मेरे दिमाग में यही बात आ रही थी कि किसी ने ठीक ही कहा है, गरीब घर में पैदा होना अभिशाप नहीं, पर गरीबी में जीना अभिशाप है। राकेश ने गरीब घर में जन्म तो लिया था, पर अपनी कड़ी मेहनत, ईमानदारी और लगन से गरीबी के अभिशाप से हमेशा के लिए मुक्ति पा ली थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, जिसका शीर्षक था यूट्यूबर। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और चलिए फिर मिलती हूँ दोबारा आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।